कॉलेज। देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए, अब हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां हम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि फार्मासिस्ट होता क्या है या कौन होता है, तो इन लोगों को बता दूं कि फार्मासिस्ट एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो वेल ट्रेंड रहता है और जिसके पास लाइसेंस रहता है कि वो दवाइयों को मरीजों को दे और साथ ही उन्हें एक प्रॉपर एडवाइस दे। तो चलिए बात करते हैं कि फार्मासिस्ट बनते कैसे हैं, एक फार्मेसी में अपना करियर कैसे बनाएं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए पहला स्टेप रहता है कंप्लीट 12th ग्रेड विद द साइंस स्ट्रीम। दैट मीन्स आपको 12वीं ही जो रहती है साइंस स्ट्रीम से पास आउट करनी होती है। सेकेंड स्टेप रहता है चूज़ द राइट फार्मेसी कोर्स। देखिए फार्मेसी में अपना करियर बनाने के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन फार्मेसी कोर्स में करनी होती है। देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप बी फार्मा करिए या तो आप एक डी फार्मा करिए। बी फार्मा जो रहता है वो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है, जिससे हम जनरली बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। जबकि सेकेंड ऑप्शन जो रहता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे डी फार्मा का नाम के नाम से भी जाना जाता है, ये 2 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है। ठीक है, थर्ड स्टेप रहता है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम। देखिए बी फार्मा में डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए जो काफ़ी नामी कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन लिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की, इनरोल इन अ फार्मेसी कॉलेज। देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए, अब हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां हमें फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं का। तो ये हमारी बात हो गई टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अदरवाइज़ फार्मासिस्ट बनने के लिए हमने आपको सेकेंड ऑप्शन में बताया कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बट हम यहाँ केवल बेस्ट चीज़ों को लेकर ही बात कर रहे हैं कि हमें अपना करियर जो है इस फार्मेसी फील्ड में ही बनाना है, तो हम जो भी करें भाई बेस्ट ही करें ना। तो अभी मैंने टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया। जैसे आप कॉलेजेस करते हो तो उसके बाद वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होती है, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो। और देखो आप ये जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, 3 जगह पे पॉसिबल है। आप चाहे तो हॉस्पिटल्स में ले सकते हो, कम्युनिटी फार्मेसीज़ में ले सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ले सकते हो। आपकी जैसे फार्मेसी कंप्लीट होती है, मतलब बैचलर डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स एंड इंटर्नशिप रजिस्टर विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल टू बिकम अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। खाली डिग्री ही नहीं काम की रहेगी, आपको एक रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा जिसके द्वारा आप एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। हमारा 7th स्टेप है व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर यूजी। देखो यूजी कंप्लीट कर ली, उसके बाद कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस है, बिकॉज इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखकर ही हम आगे का सोच सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो आप आगे करोगे क्या, किस में आप अपने एफर्ट्स लगाओगे, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा पहला ऑप्शन रहता है कंटिन्यू एजुकेशन। दैट मीन्स आपने यूजी कर ली है, अब आप पीजी के लिए सोच रहे हो। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं एम फार्मा या फार्मा डी। तो एम फार्मा का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, जबकि फार्मा डी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। जबकि सेकेंड ऑप्शन रहता है प्रिपेयर फॉर जॉब्स। दैट मीन्स देखो यूजी करने के बाद में बहुत सारी सरकारी नौकरियां आती हैं जिसमें आप सरकारी जॉब कर सकते हो। तो वो अलग बात रहती है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। पर हम बात करेंगे जॉब्स की, तो जॉब्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं फार्मासिस्ट पोजीशन इन हॉस्पिटल्स, फार्मासिस्ट कंपनी में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ रहती हैं जो आप यूजी करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। जबकि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हायर स्टडीज़, जिसमें मतलब आप फार्मेसी से रिलेटेड ही आगे रिसर्च करना चाहते हो या आगे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो। ये हमारा था 7वां स्टेप। जबकि 8वें स्टेप की बात करेंगे जो है हमारी स्टार्टिंग सैलरी। बिकॉज किसी भी हम जॉब को करते हैं या किसी भी हम पेशे में जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि एट द एंड हम पैसों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो इसकी हम बता दें, इसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख पर एनम से 4 लाख पर एनम होती है। ये हम एक स्मॉल लेवल पे बता रहे हैं। यदि आपका एक खुद का एक मेडिकल शॉप है या एक अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो और आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपका जो सैलरी रहती है, आपकी इनकम रहती है काफ़ी